प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ शक्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विकासशील देशों के प्रगति मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। जशपुर जिले में एनडीआरएफ और नगर सेना के बाढ़ बचाव दल ने किया मॉक ड्रिल। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 15 दिसंबर तक करा सकते हैं उद्यानिकी फसलों का बीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कुछ शक्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विकासशील देशों के प्रगति मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता अब भी मौजूद है और यह भारत की विकास यात्रा में बाधक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इस मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है और संविधान इसके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इन दोनों का अस्तित्व संविधान से ही है, इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करती। हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, हमारा संविधान। मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामूहिक भावना संविधान दिवस पर इस आयोजन के रूप में व्यक्त हो रही है। हमारे संवैधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है। इस कार्य से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रामन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका और सरकार एक दूसरे के पूरक बनकर ही संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव और कुछ अन्य निकायों के 17 वार्डों में पार्षद पद के उपनिर्वाचन के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिले करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। कि जो 15 नगर निकायों में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 17 वार्डों में उपनिर्वाचन है। ऐसे 15 जिले हैं जहां पर नगरीय निकायों के निर्वाचन संपन्न होने जा रहे हैं। आज हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। सभी दलों के लोग उसमें उपस्थित हुए और उनको विस्तार से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही उनसे अपेक्षा की गई कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है और निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से भी एक मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया है, उसका सभी लोग पालन करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए 1+3 की व्यवस्था है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आ सकते हैं।
उधर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। भिलाई नगर पालिक निगम में 5 कक्ष, रिसाली में 3, भिलाई चरौदा में 3, जामुल नगर पालिका में 2 कक्ष और उतई नगर पंचायत में 1 कक्ष में नामांकन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। दुर्ग के उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक आज जिले के निकायों में निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पूरे जिले के इन निकायों में 6,13,000 से अधिक वोटर्स अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे और ये काफ़ी बड़ा कार्य है और इसके लिए पूरे दलों की गठन हो चुकी है। इसके लिए निर्वाचन की सूचना 27/11/2021 को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु सभी संबंधित नगरीय निकायों में कर दी गई है। अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है, आरक्षण की सूचना का भी प्रकाशन कर दिया गया है और इसके साथ ही संबंधित निकाय के अंतर्गत मतदान केंद्रों की सूची का भी प्रकाशन कर दिया गया है। आज से नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया चालू हो गई है, जो कि 3/12/2021 तक चलेगी और इसके अलावा 6 तारीख को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा। उसके पश्चात यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किन वार्डों में कौन कौन से जनप्रतिनिधि निर्वाचन लड़ने हेतु अभ्यर्थी के रूप में पात्र पाए गए हैं। नगरीय निकायों में आम और उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। जशपुर के नीम गांव बांध और बड़ा तालाब में एनडीआरएफ तथा नगर सेना के बाढ़ बचाव दल द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ 3री बटालियन मुनादली कटक ओडिशा की टीम द्वारा बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदा में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने, डीप डाइविंग द्वारा डूबे व्यक्ति का रेस्क्यू करने का मॉक ड्रिल किया गया। इसी तरह बाढ़ वाले क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों को घरेलू सामग्रियों जैसे पानी ड्रम, प्लास्टिक बोतल, फुटबॉल इत्यादि का प्रयोग कर राफ्ट बनाकर सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी दी गई। जशपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला जशपुर में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या फिर दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को यदि हमको रेस्क्यू करना है तो उसमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उसके लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें एनडीआरएफ की टीम जो आई हुई है उनके द्वारा प्रशिक्षण यहाँ पे लोगों को दिया गया और मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें नगर सेना और पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और एनएसएस और एनसीसी के बच्चों को भी शामिल किया गया था। और इसी तारतम्य में आज जशपुर जो तालाब है वहाँ पे भी आमजन ताकि उसे देखें और जो घरेलू सामान हैं जैसे पानी के बोतल हैं, बास्केटबॉल हैं, आपके घर में थर्मोकोल है, तो उनका उपयोग करते हुए कैसे आप आपदा के समय स्वयं के जान की रक्षा कर सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, उसके संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि एनडीआरएफ के 3री बटालियन मुनादली कटक ओडिशा की 33 सदस्यीय टीम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत जशपुर भ्रमण पर है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचारों में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान आगामी 15 दिसंबर तक अपनी उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। राजनांदगांव जिले के उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, बैगन, आलू को शामिल किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में और अपने राजनांदगांव जिले में भी 15 दिसंबर फसल बीमा की आखिरी तारीख है, जिसमें हमारी जो अभी रबी में जो फसलें लगाई जाती हैं, खास करके इसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आलू, प्याज, इनमें हम लोग बीमा कर रहे हैं। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों में अपना पंजीयन करा सकते हैं। ये तिथि आ गई है तो हम सभी किसानों से इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि जैसा खरीफ के लिए उन्होंने अपना बीमा कराया था और इस बार भी जो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से पंजीयन की कार्यवाही होगी तो अधिकाधिक किसान इसमें पंजीयन कराएं ताकि उनको लाभ मिल सके। इस योजना के तहत किसान जमीन का नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन कर बीमा करा सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाएं टमाटर की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। दुर्ग जिले के ग्राम लिमतरा के सरस्वती समूह की महिलाओं ने गांव में ही करीब 2 एकड़ की जमीन पर टमाटर की फसल ली है और टमाटर की मांग को देखते हुए इन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी है। आमदनी होने से समूह की ये महिलाएं स्वयं तो आर्थिक रूप से सशक्त हो ही रही हैं, साथ ही वे अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि टमाटर की खेती से अब उनकी दूसरों पर निर्भरता खत्म हो गई है और वे अपनी जरूरतों को स्वयं ही पूरा कर पा रही हैं। इसका टमाटर की खेती हम लोग अगस्त में लगाए थे और टूटना शुरू हो गया। ये करीब 5 से 6 दिन में हम लोग इसको तोड़ते हैं और 400 किलो लगभग ही टूटता है। टमाटर की खेती इसलिए किए हैं क्योंकि टमाटर जल्दी उत्पादन, जिससे हम लोग को जल्दी मुनाफा और हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार है। हम लोग सर अगस्त से खेती कर रहे हैं और परिणाम देखें तो हमारे समूह की महिलाओं को भी रोजगार मिला है और कुछ लोगों को भी हम लोगों ने रोजगार प्रदान किया है, जिससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। दुर्ग जिला उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी अशोक साहू ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत समूह की महिलाओं को खेती के लिए उन्नत किस्म के पौधे मुहैया कराए जाते हैं। विभाग की ओर से महिलाओं को टमाटर फसल लेने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन से 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। हमारे विभाग में राजपुर में एक सीडलिंग यूनिट है, जहां इसके टमाटर के पौधे तैयार करके हम लोग देते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अलावा जिला खनिज न्यास से भी यहां ड्रिप लगाने के लिए 3,20,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। आज पूरा देश प्लास्टिक की समस्या से जूझ रहा है। इस जटिल समस्या से निजात पाने के लिए छत्तीसगढ़ में नगर पालिक निगम कोरबा ने सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल कर प्लास्टिक के निपटारे का रास्ता निकाल लिया है। कोरबा नगर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में हर महीने 2 से 3 टन प्लास्टिक वेस्ट कचरा निकलता है, जिसका निपटारा एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद नगर कॉलोनी में 800 मीटर लंबी प्लास्टिक वेस्ट युक्त इको फ्रेंडली मजबूत सड़क का निर्माण किया गया है। हमारे सर्वप्रथम हमारे इंजीनियर्स और स्वच्छता के जो इंस्पेक्टर हैं उनकी टीम ने सीपेट में जाके प्रशिक्षण प्राप्त किया कि किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमने नियमानुसार पूरी प्रक्रिया अपनाई कि प्लास्टिक को किस तरीके से वेस्ट टू अपने उपयोग के लिए सड़क में किया जा सके। उसी तारतम्य में सबसे पहले हमने पॉलीप्लास्टिक, एलडीपी और एसडीपी प्लास्टिक, इन 3 तरीके की प्लास्टिक का उपयोग किया, उनके साफ सफाई की और उसके माध्यम से उनके ग्रेनुअल्स बनाए और ग्रेनुअल्स को हमने हॉट मिक्स डामर प्लांट में उसको मिक्स किया और उसके बाद इसका सड़क में उपयोग किया। तो ये पहली सड़क हमारे शहर को इस तरीके की तकनीकी से प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि नगर निगम की इस पहल के बाद सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरा का इस्तेमाल किए जाने से प्लास्टिक वेस्ट के निपटारे की समस्या से निजात मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 2 लोगों का शिकार करने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया है। इस तेंदुए के इलाके में भारी दहशत थी। आसपास के 4 से अधिक गांवों में इस तेंदुए ने उत्पात मचा रखा था। वन विभाग के रेंजर पुष्पेंद्र साहू ने तेंदुए के आतंक के बाद वन विभाग द्वारा 3 स्थानों पर पिंजरा लगाया था। एक घर के पीछे लगाए गए पिंजरे में यह तेंदुआ कैद हुआ। लगातार पिछले 1 महीने से कोचेना, बमनी, मरौदा, काजनसरा में तेंदुआ का आगमन हो रहा था। तो गांव की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 3 पिंजरा लगा के रखा हुआ था और उसी में से एक पिंजरा में आज इसी एरिया से कोचेना और काजनसरा के बीच से हमको एक तेंदुआ पिंजरे से बरामद हुआ है। रेंजर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला को यह तेंदुआ उठाकर ले गया था। वहीं 3 माह पहले तेंदुए ने एक बच्ची का भी शिकार किया था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।